So the students, Assalamu alaikum. Our today topic is kidney stones. The first question arises in our mind that is how kidney stones formed and why the kidney stones are formed. इसकी जो मेन रीज़न है किडनी स्टोन्स बनने की, वो सबसे पहली जो मेन रीज़न डिस्कस करेंगे कि वो है मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर आ जाता है। अब जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक पाथवे होता है, वो मेटाबॉलिक जो फंक्शन होता है उसमें रेगुलरिटी आ जाती है, वो ख़राब हो जाता है मेटाबॉलिक। इट मीन्स आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के अंदर, हमने उसको एक्सक्रीट आउट करना है। अब उसके एक्सक्रीट आउट के प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म का बेसिकली मकसद होता है कि किसी भी चीज़ को मेटाबॉलाइज करने का मकसद ये है कि उसको अब एक्सक्रीट आउट करना है। मेटाबॉलिज्म में अब जाएंगे हाई डिग्रीज में। मेटाबॉलिज्म में 4 स्टेप्स आते हैं: एब्जॉर्प्शंस, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म और उसके बाद आता है एलिमिनेशन। और जो मेटाबॉलिज्म है ना, उसमें 2 चीज़ें होती है। जो फर्स्ट थिंग होती है वो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ये 2 फंक्शन होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के अंदर होते हैं। तो जो मेटाबॉलिक जो फंक्शन है हमारी किडनी का, हमारी बॉडी का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे किडनी स्टोन्स बनते हैं। किडनी यूरिनरी सिस्टम में हमारे स्टोन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो और दूसरी वजह मेन ये है कि किसी भी चीज़ की एक्सेस हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर। बेसिकली जो किडनी स्टोन्स है वो किडनी में कोई भी चीज़, कौन सी चीज़ जाती है ज़्यादातर? ब्लड जाता है। ब्लड से ही वेस्ट प्रोडक्ट बनता है ना। तो जो ब्लड है, ब्लड के अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो ब्लड से फिर किडनी में भी जाएगी और किडनी के अंदर वो स्टोर होती रहेगी। स्टोर हो के वो फिर वो स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेगी। ठीक है, तो जो हमारे पास किडनी स्टोन्स होते हैं ना, ये कोज करते हैं यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। हमारी यूरिनरी जो सिस्टम है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये इन्फेक्शन, कोई भी हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन है ना, उसकी वजह से जी कॉम्प्लिकेट भी हो सकते हैं। ठीक है, दी स्टोन्स हैव स्पेसिफाइड, जो किडनी स्टोन्स होते हैं इनकी स्पेसिफाइड केमिकल नेचर होती है। ठीक है, तो ये हैव स्पेसिफाइड केमिकल नेचर। स्पेसिफाइड केमिकल नेचर। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ विच एलिमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स। जो किडनी स्टोन्स की बेसिकली 2 to 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट जो है टाइप्स आ जाती है हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर का मीन होता है ज्यादा होना। हाइपर कैल्सीमिया, कैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम, हाइपर मीन ज्यादा, इसका ये कैल्शियम है। हाइपरकैल्सीमिया क्या है? ये ऐसा किडनी स्टोन्स है जो कि अराइज करता है, जो कि बनता है ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, कैल्शियम इन ब्लड। कैल्शियम के +2 का मतलब है इसकी वैकेंसी होती है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा। ठीक है, तो हाइपर कैल्सीमिया क्या हो गया? हाइपर कैल्सीमिया ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हमारे ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो ज्यादा होता है और कैल्शियम लेवल के ज्यादा होने की वजह से हमारी किडनी के अंदर एक स्टोन बन जाता है। और जो दूसरी टाइप आती है और मेजर टाइप आती है वो उसको कहते हैं हाइपर ऑक्जेलरिया। ये हमारे पास दूसरी मेन टाइप आती है। अब इसमें क्या होगा? हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट आइन। ऑक्सलेट होता है जो हमारे पोटैटो के अंदर होता है, तो हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट। ऑक्सलेट का जो ब्लड में हाई लेवल हो जाता है, जिसकी वजह से फिर स्टोन्स बन जाती है हमारी किडनी के अंदर। तो इससे जो स्टोन बनता है उसे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन कहते हैं। अब ऑक्सलेट्स हैं जो हमारे वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं। पोटैटोज और टोमेटो में हो गया, वेजिटेबल जो होते हैं हमारे। ठीक है, उसमें टोमेटोज में हो गए और देयर आर मेनी अदर सोर्सेज ऑफ हाइपरऑक्सीजोरिया। ठीक है, अब इनमें इंसिडेंस तीसरी एक टाइप पाई जाती है जिसे कहते हैं यूरिक एसिड स्टोन। वो यूरिक एसिड ज्यादा होने की वजह से बनता है। यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू हमारी बॉडी में 3 to 4 होती है, 3 to 6 होती है। तो अगर ज्यादा हो जाए उसकी वैल्यू 3 to 6 ग्राम पर केजी होती है या पर लीटर होती है, ऐसी कुछ अमाउंट होती है। ये टेस्ट भी किया जाता है यूरिक एसिड के। तो उसकी वजह से ये फिर जो यूरिक एसिड के लेवल ज्यादा होने की वजह से जो है हमारी किडनी में स्टोन बन जाता है। अब जो हाइपर कैल्सीमिया है ना, इसके जो चांसेस है होने के वो है 10%, 15%।
ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया मतलब कि जो कैल्शियम फॉस्फेट के जो स्टोन बनेंगे, इसे एमसीक्यूज भी आता होता है कि जो हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोन बनता है वो कितनी बेसिकली परसेंटेज होती है उसकी, 15%। और जो यूरिक एसिड होता है उसकी परसेंटेज होती है 10%। और जो हाइपरऑक्सोरिया में आता है कैल्शियम ऑक्सैलेट, इसकी जो परसेंटेज होती है वो 70% होती है। ये थे हमारे पास किडनी स्टोन्स। ठीक है, उसके बाद अब जब हम बेसिकली डिस्कस करें कि किडनी स्टोन को रिमूव कैसे किया जा सकता है, किडनी स्टोन्स क्योर है क्या है, किन प्रोसेस हैं, जो कौन से प्रोसेस के जो हम किडनी स्टोन हो जाए तो उसको करते हैं। बेसिकली जो दो मेजर है ना स्टोन को रिमूव करने के, दो प्रोसेस है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि हम उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टोन, और नॉन सर्जिकल रिमूवल। अब सर्जिकल में क्या होता है, हमने इस किडनी को सिंपली कट करेंगे, कट द किडनी एंड स्टोन रिमूव। अब बेसिकली स्टोन बनता है कहाँ पे, किडनी के जो पेल्विस का रीजन है ना, ठीक है बेसिकली वहां बनता है। पेल्विस से आगे आपको पता है यूरिटर में जाना होता है, यूरिन में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो पेल्विस ब्लॉक हो जाता है तो हमारा यूरिन बहुत ही डिफिकल्टी से पास आउट होता है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी भी होती है। कभी कभी ये जो किडनी स्टोन है वो गॉल ब्लैडर में, जो लीवर के साथ गॉल ब्लैडर होता है उसमें भी बन जाता है। और कभी कभी यूरिटर, जो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम की ट्यूब्स हैं यूरिटर, उनके अंदर भी स्टोन हो जाता है। ठीक है, तो ये किडनी स्टोन्स की डिफरेंट प्लेसेस हो सकती है, वेरी कर सकती है जगह। सर्जिकल में सिंपली आपने उस पार्ट को सर्जिकली कट करके वो आपने स्टोन्स रिमूव कर लेने हैं। अगर इन द केस ऑफ किडनी नेफ्रॉन से रिमूव करेंगे या एटसेट्रा जो भी पार्ट होगा। अब नॉन सर्जिकल है जो हमारी बॉडी में बुक में एक्सप्लेन किया गया है। अब जो उस प्रोसेस को कहते हैं लिथोट्रिप्सी। अब लिथोट्रिप्सी का पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लिथोट्रिप्सी। अब आपने क्या कहना, लिथोट्रिप्सी द नॉन सर्जिकल मेथड, नॉन सर्जिकल मेथड used to remove kidney stone, used to remove kidney stone। ठीक है, अब इस लिथोट्रिप्सी दरअसल मेथड है क्या। हमारे पास जो लिथोट्रिप्सी है ना, बेसिकली इसमें हम जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती हैं, जिसका बुक में मेंशन किया गया कि शॉक वेव, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स होती हैं, एक्सरेज जिनमें ज़्यादा होती है, अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं। हम बॉडी से पहले मशीन से डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी के किस पार्ट पे किडनी स्टोन जो है वो है, किडनी स्टोन्स है। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, ले लेते हैं वैसे ही सिंपली आपको एक्सप्लेन के लिए, इधर किडनी प्रेजेंट है हमारी। अब जो हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं किडनी स्टोन है कहाँ पे है, स्टोन कहाँ है, ये फॉर एग्जांपल स्टोन है, डिटेक्ट कर लिया हमने ऐसे मशीन से। अब क्या करेंगे, लिथोट्रिप्सी में क्या होता है, जो एक्स रेज होती है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स रेज, हाईली कंसंट्रेशन एक्स रेज और अल्ट्रासाउंड जो रेज होती हैं, आपको पता है इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, तो ये हमारी बॉडी से पास आउट हो जाती है। जब इनकी हाई कंसंट्रेशन इस स्टोन के ऊपर स्ट्राइक करवाई जाएगी ना, तो ये स्टोन टूट कर सैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब सैंड में कन्वर्ट होगा तो फिर हमारे थ्रू द यूरिन ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, थ्रू यूरिन ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब बेसिकली जब किडनी स्टोन होता है वो क्यों कहते हैं ज़्यादा पानी से ज़्यादा पानी पिया जाए, ताकि अगर वो किडनी स्टोन है वो मे भी ज़्यादा पानी पीने की वजह से सैड में कन्वर्ट हो जाए तो इजीली वो रिमूव हो जाए। ये था लिथोट्रिप्सी। ठीक है, अब जो अब आता है जो हमारे पास अगला प्रोसेस है वो है रीनल फेलियर। अब हमारे पास किडनी में पहला तो डिजीज थी किडनी स्टोन, अब जो हमारे पास सेकंड आ गई वो है रीनल फेलियर।